All the students of class 5 of Krishna Memorial High School, welcome to our online class. Now today I will go to start part 2 from states of matter, and this is part 2. Part 1 is already uploaded in our YouTube channel, so go and see this video. Now this is part 2 and it is solids solubility. Now let's start this part, solids and liquids. You have already learned that some substances are soluble in water and they form different solution. आप लोग पहले ही पढ़ चुके होंगे कुछ सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में मिलने के बाद वो अलग सॉल्यूशन बनाते हैं. If you add a little salt to water, the salt dissolve and form a salt solution. Substances that dissolve in water to form solution are said to be soluble in water. Those substances that do not dissolve in water are said to be insoluble in water. तो जैसे सॉल्ट को अगर हम पानी में मिलाते हैं तो वो सॉल्ट सॉल्यूशन हो जाएगा, और कुछ जो सॉल्यूशन पानी में घुल जाते हैं उनको हम लोग सॉल्यूबल इन वाटर बोलते हैं, सॉल्यूबल, और जो नहीं घुलते हैं उनको हम लोग इनसॉल्यूबल बोलते हैं. व्हेन वी डिजॉल्व अ सॉल्यूबल सब्सटेंस इन वाटर और सम अदर लिक्विड इन its individual molecules break up and spread over the whole liquid and fill the spaces between the liquid molecules. Take some water in glasses and add a little quantity of potassium permanganate to it. You get a pink colored solution. Potassium permanganate dissolved in water and spreads through the whole water. Some substances do not dissolve in water or any other liquid. Why? Because they are unable to break up into individual molecules. Sand, stone, iron, etc. are insoluble substances. तो कुछ सब्सटेंस जो होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, और जो हम लोग क्या करते हैं जब हम लोग उनको पानी में मिलाते हैं तो उस वजह से क्या होता है कि वो ब्रेक हो जाता है और उस वजह से वो अलग सॉल्यूशन भी बना देते हैं और कलरिंग भी चेंज हो जाता है. जैसे पोटेशियम परमैंगनेट को अगर हम पानी में मिलाते हैं तो क्या होता है कि वो पानी में जाकर के पिंक कलर का बन जाता है, और जैसे रॉक, स्टोन, सैंड, ये सब को अगर पानी में मिलाते वो तो घुलता नहीं है. तो ये जो है ये इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस है. गैसेज एंड लिक्विड्स. मोस्टली गैसेज आर सॉल्युबल इन वाटर. गैसेज जो वो पानी में मिल जाता है. सम गैसेज लाइक नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एक्सेट्रा आर लेस सॉल्युबल इन वाटर. कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है वो पानी में बहुत कम मात्रा में घुलता है. एज यू नो ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर इज यूज्ड बाय प्लांट्स एंड वाटर एनिमल्स. तो ऑक्सीजन जो है जब वो पानी में घुल जाता है तो वो प्लांट्स और एनिमल्स को हेल्प करता है. इन aerated drinks, the bubbles that present are because of carbon dioxide dissolved under pressure. तो जो कुछ ड्रिंक्स होते हैं ना, जो हार्ड ड्रिंक्स होते हैं वो जिसके अंदर बबल्स होते हैं, आप लोग देख सकते हो जैसे कोको कोला, थम्स अप, ऐसा जो भी होता है उनके अंदर बबल्स होते हैं, वो ना एक प्रेशर के साथ घुलते हैं पानी में. और इस वजह से क्या होता है जब हम लोग जब हम लोग थम्स अप या किसी कोका कोला का बॉटल को खोलते हैं तो उसमें से एक प्रेशर वाला साउंड्स आता है. लिक्विड्स एंड लिक्विड्स. सम लिक्विड्स मिक्स विच ईच अदर. कुछ लिक्विड्स होते हैं जो एक दूसरे से मिल जाते हैं. यू कैन मिक्स वाटर एंड मिल्क ईजिली. तो हम लोग मिल्क और पानी को बहुत ईजिली मिक्स कर सकते हैं. लिक्विड दैट मिक्स विच ईच अदर आर नोन एज मिक्सेबल लिक्विड्स. तो जो लिक्विड्स एक दूसरे से मिल जाते हैं मतलब मिक्स हो जाते हैं उसको मिक्सेबल लिक्विड्स बोला जाता है. दोज लिक्विड्स विच आर अनेबल टू फिक्स. जो लिक्विड्स, कुछ लिक्विड्स होते हैं जो मतलब एक दूसरे से अनेबल होते हैं, मतलब एक दूसरे से मिक्स नहीं कर पाते, अलग हो जाते हैं. जैसे ऑयल और वाटर में अगर हम लोग ऑयल को डालते हैं तो वो मिक्स नहीं होता है. If you try to mix oil and water, you find that they do not mix with each other. जो मैंने बोला oil and water are immiscible liquids. तो oil and water जो है वो immiscible liquids होते हैं. Now this part is completed and this chapter is also completed. Now all the question answer and your homework related to this chapter or this part in your WhatsApp. Thank you.